हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सफलता मंत्र। दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग कवर करेंगे डॉक्यूमेंट्स। 69,000 शिक्षक भर्ती आप लोगों को डेट जारी कर दी गई है। उस डेट पर आपको काउंसलिंग करानी है। सबसे पहले 18 से आपके फॉर्म फिल किए जाएंगे। उसके बाद आपको अपने अकॉर्डिंग सभी 75 जिलों का इच्छा अनुसार चयन करना है, उसको फिल करना है। उसके बाद आगे की प्रोसेस आएगी और अंत में आपकी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन काउंसलिंग की प्रोसेस आती है। तो उसके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, अभी आपके पास पूरा 5 से 6 दिन का समय है, तो आप कौन कौन से डॉक्यूमेंट जरूरी हैं, क्योंकि अगर आपको काउंसलिंग करानी है, अगर आपको नियुक्ति चाहिए है, तो ये पूरे डॉक्यूमेंट होना आपके पास बहुत ही ज़रूरी है। नहीं तो निश्चित मानिए आपको आगे प्रॉब्लम हो सकती है। तो हम इन सभी डॉक्यूमेंट को बताएंगे कौन कौन से डॉक्यूमेंट चाहिए। इसके बाद दूसरी खबर, दूसरी बात यह, अगर आपके पास कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो उसके लिए क्या करना होगा, ये पूरी प्रोसेस होती है। क्या प्रोसेस करके आप उसमें शामिल हो सकते हैं, ये सब हम लोग चर्चा करेंगे। तो क्लास को एंड तक जरूर देखेगा और अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले से बात करते हैं। तो डॉक्यूमेंट लिस्ट में सबसे पहला नाम आता है आपका 69,000 भर्ती का जो आवेदन, जो आपका आवेदन फॉर्म होता है, जो आपका रजिस्ट्रेशन का फॉर्म होता है। ये दोनों चीज़ें आवश्यक हैं, होना सबसे ज़रूरी है। इसके बाद आपका आता है एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड अगर नहीं भी है तो अभी भी आपके पास मौका है। रजिस्ट्रेशन, आवेदन, एडमिट कार्ड, इन तीनों चीज़ों को आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। लिंक आपको नीचे दिया गया है। साथ ही साथ हमारे टेलीग्राम चैनल पर भी आपको ये सभी लिंक शेयर कर दिए गए हैं। वहाँ पर जाकर आप इन सभी लिंक्स पर जाकर के अपने रजिस्ट्रेशन नंबर और अपनी डेट ऑफ बर्थ के माध्यम से आप लोग अपने सभी आवेदन को, अपने जो रजिस्ट्रेशन फॉर्म था और जो एडमिट कार्ड था, इनको डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरी सबसे बड़ी बात है, दूसरी बात है 69,000 भर्ती करते समय जो आपकी फीस जमा हुई थी, फीस की स्लिप भी ज़रूरी है। कुछ लोग बोल रहे हैं, तो दोस्तों फीस स्लिप की कोई ज़रूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी चीज़, उस समय वेबसाइट इतना लोड नहीं ले पा रही थी, इतनी अच्छी नहीं चल रही थी, तो बहुत से लोग ऐसे हैं जिनकी फीस की स्लिप निकली ही नहीं थी। डायरेक्ट उनका आवेदन कंप्लीट का फॉर्म खुलकर आ गया था। तो इसलिए इसकी कोई भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपका आवेदन कंप्लीट होगा तभी ये खुलकर आता है। तो इसलिए फीस स्लिप नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन आवेदन और ये चीज़ें ज़रूरी होती हैं। देखिए, अभी मान लीजिए ज़रूरत नहीं भी पड़ती है, आगे इनकी ज़रूरत पड़ सकती है, इसलिए आप लोग ज़रूर निकाल लीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीनों चीज़ें हो गई, तीनों के लिंक नीचे दिए गए हैं, ज़रूर डाउनलोड कर लीजिएगा। टेलीग्राम चैनल पर भी दिया गया है। 3 नंबर पर आता है आपका हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक यानी कि ग्रेजुएशन, इनके सभी अंक पत्र, ग्रेजुएशन के सभी वर्षों के अंक पत्र, ये नहीं कि सिर्फ लास्ट ईयर के चाहिए हैं, पूरे अंक पत्र जितने भी आपकी मार्कशीट हैं वो। इसके बाद मार्कशीट के बाद आपका सर्टिफिकेट, जो प्रमाण पत्र मिलता है, वो भी ज़रूरी है। जो आपकी डिग्री होती है, डिग्री भी ज़रूरी है। देखिए, जो आपकी ग्रेजुएशन में डिग्री दी जाती है, काफ़ी लोगों के पास डिग्री नहीं होगी तो वो प्रोविजनल डिग्री बनवा सकते हैं अपनी, और वो डिग्री का लिंक आपको नीचे बता देंगे। अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ का लिंक होता है। आगरा यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन दे रहे हैं, कानपुर यूनिवर्सिटी में दे रहे हैं, अन्य में आप लोग चेक कर सकते हैं, इतना आपको नॉलेज होगी। तो ये आपकी डिग्री चाहिए, मार्कशीट चाहिए और प्रमाण पत्र, ये तीनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, ग्रेजुएशन, तीनों के सभी ईयर के। अगर नहीं है तो उसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। आप लोग भी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अगर कोई भी कागज़ इनमें से कम है। चौथे नंबर पर आता है आपका बीटीसी, बीएड, बीएलएड, डीएलएड, डीएड या जो कुछ भी आपने डिप्लोमा किया है उसका अंक पत्र होना। फाइनल ईयर, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, जो कुछ भी है सबका अंक पत्र, प्रमाण पत्र यानी कि सर्टिफिकेट और मार्कशीट, ये दोनों चीज़ें बहुत ज़रूरी हैं। ये दोनों भी आवश्यक हैं, इनके भी कागज़ होने बहुत ज़रूरी हैं। अगर नहीं है तो अभी आपके पास समय है, कॉलेज जाइए, बात करिए, निकलवा लीजिए। नहीं तो आगे देखिए काम तो बन जाता है लेकिन प्रॉब्लम बहुत होती है, वो अभी हम बाद में चर्चा करेंगे। इसके बाद आते हैं 5 नंबर पॉइंट पर, टीईटी या सीटेट का जो भी आपने इसमें जो आपका 69,000 भर्ती का फॉर्म फिल किया था उसमें आपसे पूछा गया था कौन सा प्रमाण पत्र लगाया है, तो उस प्रमाण पत्र को आपको साथ में ओरिजिनल, इंटरनेट कॉपी ज़्यादा काम नहीं करेगी। अगर ओरिजिनल है तो ओरिजिनल आपको निकलवाना। सीटेट का डिजी लॉकर पर हम एक वीडियो बना चुके हैं, डिजी लॉकर के अंतर्गत आपको मिलेगा, वहाँ से आप लोग उसको डाउनलोड करके प्रिंट करवा सकते हैं। और टीईटी का आप अपने डाइट से, जहाँ से भी आप बिलोंग करते हैं, डाइट पर मिल रहे हैं, अगर अभी तक नहीं लाए हैं तो वहाँ से आप उसका प्रमाण पत्र ला सकते हैं, क्योंकि ये सबसे मस्ट होता है, ये बहुत ज़रूरी है, ये भी आपको लगाना पड़ेगा। इसके बाद पहचान पत्र, देखिए सबसे बड़ी बात, आपने कौन सा पहचान पत्र लगाया है, सबसे बड़ी बात यही है कि कौन सा लगाया है। और दूसरी बात यह कि अगर आधार कार्ड होता है तो आधार कार्ड भी ज़रूर लगा दीजिएगा, फ़ोटोकॉपी तो करा ही लीजिएगा। तो आधार कार्ड हो गया, और जो भी आपने 69,000 भर्ती
के फॉर्म में इसमें अपना पहचान पत्र लगाया था वो भी जरूरी है। तो ये दोनों चीजें हो गई, पहचान पत्र आईडी प्रूफ के लिए। इसका निवास प्रमाण पत्र, मूल निवास प्रमाण पत्र यानी कि डोमिसाइल सर्टिफिकेट, ये भी जरूरी है, तो ये आप अपना बनवा लें। और दूसरी चीज ये कि कब का होना चाहिए। तो दोस्तों देखिए, मुझे लग रहा है कि चाहे कब का, कभी का भी आपकी बना हो, निवास प्रमाण पत्र काम करता है, जाति प्रमाण पत्र काम करता है, हमेशा काम करते हैं, बस ऑनलाइन शो होना चाहिए। अगर नहीं भी शो होता है तो उसकी कोई चीज आपको आगे कंफर्म करके बता दी जाएगी। दूसरी चीज, ये आपका निवास प्रमाण पत्र हो गया, जाति प्रमाण पत्र हो गया, इसमें आपका आय प्रमाण पत्र की जरूरत नहीं पड़ेगी, जहां तक कि ये नहीं लगता, ये दोनों ही लगते हैं और ये दोनों आपके पास होंगे भी, क्योंकि दोनों ही अनिवार्य रूप से जरूरी हैं। इसका विशेष आरक्षण प्रमाण पत्र, जो लोग दिव्यांग हैं, विकलांग हैं, उनका अपना विकलांग होगा। जो लोग स्वतंत्रता सेनानी आते हैं, जो खेल से आते हैं, जिस क्षेत्र से भी संबंधित हैं, तो उनका अपना अपना विशेष प्रमाण पत्र होगा, वो प्रमाण पत्र भी जरूरी है। सबकी ये मूल प्रतियां बता रहे हैं दोस्तों, जो आपकी ओरिजिनल कॉपी है उनकी हम लोग बात कर रहे हैं, तो अच्छे से समझिएगा प्रत्येक चीज। इसके बाद देखिए, वैसे 4 फोटो बताई जाती, लेकिन मेरे हिसाब से कम 6-7 फोटो एक तरीके की बिल्कुल वैसी ही निकलवा कर रखवा लीजिए, और ज़्यादा हो सके तो 10-15 फोटो निकलवा कर रख लीजिए, क्योंकि बाद में आप लोग कहते हैं कि लीजिए ये फ़ोटो अलग हो गई, ये फ़ोटो इतनी ही थी मेरे पास। इस वजह से कम 10-15 फोटो तो आप लोग ज़रूर एक जैसी निकलवा कर रखवा लेना। और 4 फोटो तो आपकी शायद 4 या 5 फोटो लग जाएंगी, जो आपका फॉर्म फिल किया जाएगा उसके लिए ज़रूरत होगी काउंसलिंग के समय। अब ये आपके सभी डॉक्यूमेंट कंप्लीट हो गए, जो अभी आपके पास प्रेजेंट टाइम में होंगे और काउंसलिंग के समय आपको ले जाने ही पड़ेंगे अपने पास से। अब बात कर लेते हैं और क्या चाहिए। तो इन सभी डॉक्यूमेंट्स के कम से कम 6 सेट बनवा लीजिएगा सबको। सबसे पहले आप एक कोरे कागज में नोट करिएगा, जो डॉक्यूमेंट बताए हैं स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा, फिर टिक लगाते जाइएगा कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपने क्रम से लगा लिए हैं, उनके पूरे सेट बनाइएगा। सेट बना करके कम से कम 6 सेट तैयार कर लीजिएगा, बाद में प्रॉब्लम ना हो। इस वजह से 1-2 आगे ज़रूरत पड़ती ही रहती है, 2 शायद बीआरसी पे लगते हैं, 2 बीएससी ऑफिस में, इस एक कॉलेज में, स्कूल में। तो इस प्रकार से कम 6 सेट निकलवा लेंगे तो वो अच्छा रहेगा। सभी मूल डॉक्यूमेंट और उनके 6 सेट कंप्लीट होने चाहिए, 4 फोटो होने चाहिए कम से कम, और 6 फाइल तैयार कर लीजिए। जो आपकी फाइल आती है 2-3 रुपए की फाइल आती है, उसमें टैग लगा होता है, टैग के माध्यम से आप इन सभी डॉक्यूमेंट को अटैच करके उस फाइल में रख लीजिएगा। उसके ऊपर अपना नाम वगैरह 69,000 भर्ती लिख लीजिएगा, या ये अभी छोड़ दीजिएगा, वो बाद में आपको बता दिया जाएगा वहीं पर जहां आपकी काउंसलिंग होगी। इसके बाद आपको बाद में क्या जरूरत पड़ेगी, तो एक मेडिकल बनवाना पड़ता है। ये सब चीजें बाद की हैं, ये अभी आपको जरूरी नहीं है। बैंक ड्राफ्ट आपको काउंसलिंग के समय बता दिया जाएगा, शायद 500 रुपए का बैंक ड्राफ्ट आपको बनवाना पड़ेगा। जब आपका नाम आ जाएगा तब आपको बनवाना पड़ेगा, इतना आपको बीच में समय मिल जाएगा। इसके अलावा चरित्र प्रमाण पत्र, ये आपका एक गजेटेड ऑफिसर से और एक शायद जो लास्ट आपका कॉलेज हो वहां से चाहिए होता है। तो अगर आप अपने डॉक्यूमेंट लेने कॉलेज जाएं तो वहीं से बनवा लीजिएगा, ये सही रहेगा। तो ये आपके सभी डॉक्यूमेंट्स कंप्लीट हो गए। ठीक है दोस्तों, सभी डॉक्यूमेंट एक बार फिर से देख लीजिएगा। दोबारा से आपको बता दें, हाई स्कूल, इंटरमीडिएट, स्नातक का अंक पत्र, प्रमाण पत्र, 69,000 भर्ती का आवेदन, रजिस्ट्रेशन और एडमिट कार्ड, बीटीसी बीएड का अंक पत्र, प्रमाण पत्र, टीईटी का सर्टिफिकेट, पहचान पत्र, सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट, निवास प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, जिन विभिन्न जातियों के लिए चाहिए होता है, जनरल वालों को इसकी ज़रूरत नहीं है, विशेष आरक्षण का प्रमाण पत्र, फोटोग्राफ अभी बनवा लीजिएगा, क्योंकि लॉकडाउन की वजह से दुकानें नहीं खुल रही हैं, तो कहीं से भी व्यवस्था करके अभी बनवा लीजिएगा। बाद में आप लोग फिर भड़बड़ाते हैं कि ये नहीं हो पाया, वो नहीं हो पाया। फाइल ले लीजिएगा, टैग ले लेना, और इसके अलावा आपको चरित्र वगैरह बाद में चाहिए होगा। तो ये आपके मुख्य डॉक्यूमेंट थे। अब बात करते हैं, क्या आपके पास अगर कोई डॉक्यूमेंट नहीं है तो क्या आपको काउंसलिंग में मौका नहीं मिलेगा? तो ऐसा नहीं है दोस्तों, बिल्कुल आपको मौका मिलेगा, 100% मौका मिलेगा। बस थोड़ा परेशान किया जा सकता है। परेशान करने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले एक 10 रुपए के स्टाम्प पर आपको 10 रुपए का स्टाम्प तहसील में जाकर के एक नोटरी करा लेना है कि मेरे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, और उसका जो कुछ भी कारण हो वो उसमें लिख देना है, और ये अपना एफिडेविट साथ में ही रखना, इसकी 1-2 फोटोकॉपी करा लेना, और जो भी डॉक्यूमेंट कम हो वो आपको बता देना कि मेरे पास डॉक्यूमेंट नहीं है, इसका एफिडेविट बनवा लिया है। तो ये चीज़ें बहुत ही इंपॉर्टेंट हैं, विशेष रूप से ध्यान देना है आपको इस बात पर।
₹10 के स्टाम्प पर नोटरी ज़्यादा से ज़्यादा 80-90 रुपये लगेंगे। और लिख देना, जैसे कि आपके पास कोई प्रमाण पत्र नहीं है तो आप लिख सकते हैं कि प्रमाण पत्र वर्तमान समय में मेरे पास नहीं है, यूनिवर्सिटी में ऑनलाइन सुविधा उपलब्ध नहीं है और लॉकडाउन की वजह से वहाँ लेने नहीं पहुँच पाए हैं। जैसे ही लॉकडाउन खुलेगा तुरंत आपको उपलब्ध करा दिया जाएगा। इस बारे में क्षमा चाहते हैं। इस प्रकार से आप नोटरी करा सकते हैं टाइप करा करके। तो ये आपको पूरी जो भी जानकारी थी कर दी गई। अगर आपको पसंद आए तो दोस्तों प्लीज़ एक बार शेयर जरूर करिएगा, और आपके मन में कोई प्रश्न उठ रहा हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा। आपके सभी प्रश्नों को एक एक करके हम डेली कवर कर रहे हैं और सभी आपके डाउट्स क्लियर किए जा रहे हैं। इसके बाद दूसरी बात यह है जिसे हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे, तो जिन लोगों के फॉर्म में कोई प्रॉब्लम है, या एक बात उठ रही थी मोबाइल नंबर की, जिनके मोबाइल नंबर बंद हैं, क्योंकि मोबाइल नंबर होना बहुत ही ज़रूरी है। उसमें आपका OTP आएगा, OTP के बाद ही आपका जो 69,000 भर्ती के लिए जिला चयन का फॉर्म फिल किया जाएगा, तभी फिल कर सकते हैं। तो अगर OTP कैसे आएगा, मोबाइल नंबर तो है नहीं आपके पास, तो इसकी प्रोसेस भी आपको नेक्स्ट क्लास में बताएंगे। अगर आप लोगों को चाहिए हो, जानना हो, तो एक बार कमेंट करके ज़रूर बताइएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर करिएगा। स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। ये पूरे डॉक्यूमेंट की लिस्ट आपके सामने दी गई है। उम्मीद करते हैं आज की क्लास आपको बहुत पसंद आई होगी, बिल्कुल प्रत्येक चीज़ क्लियर हो गई होगी। जल्दी से अब तुरंत लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और टेलीग्राम पर जुड़ना मत भूलिए। थैंक यू दोस्तों, गुड बाय, टेक केयर।